तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन के पास में क्यूसीयू का मैसेज आता है जो कि लिन चैन से बोलती है कि लिटिल चैन, कुछ दिनों के बाद में मेरा जन्मदिन है, तो हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर पार्टी दी जा रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। और अब क्यूजीयू के मैसेज को देखते के साथ ही लिन चैन भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो क्यूजीयू का मैसेज है। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो क्यूजीयू के बारे में हमें बताने लगता है कि जो क्यूजीयू है वो मुझसे 3 साल बड़ी है, लेकिन अब उसकी जो फैमिली है वो हमारी दूर की रिश्तेदार है, इसीलिए वो मुझे अपने कज़न की तरह ही देखती है। वैसे तो यहाँ पर हमारी फैमिली का जो रिलेशन है वो 5 जनरेशन के बियॉन्ड है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ में ऐसे रहते हैं जैसे कि हम बिल्कुल रियल फैमिली कज़न हो। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग बस नाम के ही कज़न है। वैसे तो जो क्यूजीयू थी वो बचपन से ही मेरे घर पर आया करती थी और हम लोग जो थे वो साथ में ही खेला करते थे, लेकिन जो क्यूजीयू थी वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए हमेशा ही उसे जो बेवकूफ़ लड़के थे वो बुली किया करते थे। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो क्यूजीयू होती है उसे काफ़ी सारे लड़के बुली कर रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारा मुंह जो है वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गंदी हो, तो तुम मरना डिजर्व करती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर बातें आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई क्यूजीयू को दोबारा से बुली करने की। और इतना बोलकर लिन चैन हमें बताता है कि जब भी क्यूजीयू को कोई बुली किया करता था तो मैं हमेशा ही उसकी मदद करने के लिए आया करता था। और अब इतना बताते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीधे आकर उस बंदे के मुंह के ऊपर पंच मारता है और पंच मारते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मना किया था कि तुम क्यूजीयू को बुली नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो उस बंदे को पीटने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे खड़े हुए जो लड़के होते हैं वो लिन चैन को ही पकड़ लेते हैं। लिन चैन को पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए हो, लगता है कि पिछली बार तुम्हें अच्छे से सबक नहीं सिखाया था, इस बार हम लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देते हैं और पीटते हुए बोलते हैं कि जब तक ये मर न जाए इसे पीटते रहो। और अब लिन चैन को वहाँ पर इस तरह से पिटता हुआ दिखने के बाद में जो क्यूजीयू होती है वो भी लिन चैन के लिए वहाँ पर रोने लगती है। और जो लिन चैन होता है वो हमें बताता है कि मैं हमेशा ही वैसे तो क्यूजीयू की मदद करने के लिए आया करता था, लेकिन इन द एंड में ही वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिट जाया करता था और मेरा मुंह भी सूज जाया करता था। और लिन चैन के इतना बताते ही हम देखते हैं कि उसकी काफ़ी अच्छे से जो है वो पिटाई हो चुकी होती है। और लिन चैन के ऐसे फेस को देखने के बाद में जो क्यूजीयू होती है वो भी बहुत ही गिलगिलाकर हंसने लगती है। और जो लिन चैन होता है वो हमें बताता है कि जो क्यूजीयू थी उसका जो एक्सप्रेशन हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हुआ करता था, तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और वो स्नैक्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। और जब हम लोग यंग थे तो हम दोनों साथ में ही बैठकर जो स्नैक्स थे वो खाया करते थे। और लिन चैन के इतना बोलते ही अब हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन अपने मन में सोचता है कि जैसे ही हम लोग बड़े हुए तो हम लोग अलग अलग सिटी के अंदर रहने लगे, लेकिन जो क्यूजीयू थी वो टाइम टू टाइम मेरे साथ में यहाँ पर कॉल किया करती थी। और जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो उस टाइम पर जो क्यूजीयू थी वो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे साथ में भी रही थी, क्योंकि वो टाइम जो था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरा टाइम था। शुरू में मुझे यही लगता था कि जो क्यूजीयू है वो बस मुझे अपने यहाँ पर छोटे भाई की तरह समझती है, और ऐसा मुझे तब तक लगता रहा जब तक कि मुझे यहाँ पर एक्सीडेंटली जो क्यूजीयू की डायरी थी वो ना मिल गई। और हम क्यूजीयू की डायरी के अंदर 2 डेट को लिखा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि 3 अक्टूबर में उसने जो लिन चैन होता है उसके जन्मदिन के बारे में लिखा होता है, और 7 अक्टूबर को उसने लिखा होता है कि मैंने लिन चैन के साथ में टाइम को बिताया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं उसे ये चीज़ इसलिए नहीं बताना चाहती कहीं हमारी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। और अब जो लिन चैन होता है वो हमें बताता है कि जिस टाइम पर मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर उसकी ट्रू फीलिंग मुझे लेकर क्या थी, लेकिन उस टाइम तक मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर जो गाउसी थी उसके चक्कर में पड़ चुका था। और गाउसी के सामने मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा, क्योंकि बस मैं जो गाउसी थी उसी से ही प्यार किया करता था। और थोड़े टाइम के बाद में मुझे जो क्यूजी थी उसके बारे में न्यूज़ मिली कि उसने यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन से शादी कर ली, लेकिन जो क्यूजीयू की शादी की लाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं भी थी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में जो क्यूजीयू थी उसने यहाँ पर सुसाइड कर ली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी। और मेरी अगर पिछली लाइफ की बात की जाए तो जो क्यूजीयू थी उसने यहाँ पर पिछली लाइफ के अंदर मुझसे डिस्टेंस बनाना तब स्टार्ट किया था जब उसका जन्मदिन आया था, जो कि आज ही है। तो इसीलिए इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उसका जन्मदिन जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी गलती के कारण पिछली लाइफ में उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो चीज़ जो है मैं दोबारा से उसे फॉलो करने नहीं दे सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हॉस्पिटल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्यूजीयू है वो इसी हॉस्पिटल के अंदर है।
और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से काफी सारे डॉक्टर भागते हुए एक स्ट्रेचर को लेकर आने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग रास्ते से हट जाओ। और डॉक्टरों के इतना बोलते के साथ ही हम उनके साथ में एक लड़की को भी देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए उस मरीज से बोलती है कि फादर फादर प्लीज उठ जाइए, आप मुझे डरा रहे हो। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यांग यावरी है और ये चेयरमैन होती है यांग फान शॉपिंग ग्रुप की। और अब जो यावरी होती है वो चिल्लाते हुए डॉक्टरों से बोलती है कि डॉक्टर चैंग प्लीज़ आप जो मेरे फादर है उनकी जान को बचा तो लोगे ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर मेडिकल के बारे में भी काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो यहाँ पर गेम के अंदर प्राप्त की है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये ओल्ड मैन जो है उसकी थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए रही। तो मुझे नहीं लगता कि ये ओल्ड मैन जो है वो अगले कुछ घंटों तक भी जिंदा रह पाएगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो ओल्ड मैन अपनी आंखों को खोल लेता है और अब अपने फादर को उठता हुआ देखने के बाद में जो यावरी होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि फादर फाइनली आप उठ गए। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर जो होता है वो भी लिन चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे। और इतना बोलते के साथ ही यावरी के जो फादर होते हैं उसे लेकर चले जाते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फादर जो है वो उड़ चुके हैं, तो अब इनके सर्वाइव करने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसीलिए अब हम इसे ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही यावरी जो होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है और लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल डॉक्टर मैं जानती हूँ कि मेरे फादर को बचाने का आपके पास में कोई ना कोई तरीका होगा ही, तो अगर आप मेरे फादर को यहाँ पर बचा लेते हो तो जो मेरी यंग फैमिली है वो आपको कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह की जो बीमारी होती है उन्हें केवल जो स्पिरिचुअल हर्ब है उन्हीं से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी भी जो रियलिटी और गेम है उसे मर्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसीलिए अभी भी स्पिरिचुअल हर्ब जो है वो नहीं लाए जा सकते। और इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो यावरी से बोलता है कि मैंने बस उनकी कुछ मदद की है ताकि उनके एक्यूपेंचर पॉइंट जो है वो ओपन हो सके, जो कि टेम्परेरी तौर पर था, तो इसीलिए तुम्हारे फादर की जो कंडीशन है वो यहाँ पर सर्जरी के ऊपर ही डिपेंड है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो सर्जरी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो तुम्हारे फादर है वो ऑलमोस्ट अपने टाइम पर पहुँच चुके हैं और जो उनकी ये बीमारी है ये भी वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, तो इसीलिए अगर तुम लकी रही तो जो तुम्हारे फादर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे महीने तक ही जो है वो ज़िंदा रह पाएंगे। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यावरी होती है वो भी पूरी तरह से शांत हो जाती है और उसके बाद में वो लिन चैन से बोलती है रोते हुए कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए जो तुम्हारा शोल्डर है उसे संभाल सकती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिन चैन के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिला दी। काश अगर ये ओल्ड मैन जो है उस टाइम तक जिंदा रह पाता जिस टाइम तक मैं गेम के अंदर टीटी बनूंगा, तो मैं इस ओल्ड मैन की जो थी वो जान बचा सकता था। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो यावरी होती है वो लिन चैन के कपड़ों को देखते हुए उससे बोलती है कि माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर अपने आंसुओं से तुम्हारे कपड़ों को गंदा कर दिया। जो सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस मामूली से कपड़े हैं जो कि गली के अंदर बिकते हुए मिल जाते हैं। और चूंकि अब तुम ठीक हो चुकी हो तो इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने फादर के साथ में अपने टाइम को स्पेंड करो ताकि तुम्हें कोई भी रिग्रेट जो है वो ना रहे। जो सुनते के साथ ही जो यावरी होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर लिन चैन को देते हुए उससे बोलती है कि शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें ये कार्ड देना चाहती हूँ, इसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है। अगर तुम फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम यहाँ पर मुझे इसकी मदद से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बिजनेस कार्ड है। चाहे कैसी भी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊँगा। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो यावरी होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, तो फिर अगर किस्मत रही तो हम लिटिल डॉक्टर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो यावरी होती है वहाँ से चली जाती है, जो देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो मुझे लिटिल बुला रही है, क्या इससे मैं इतना ज़्यादा छोटा लगता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जो क्यूज़ियो है वो अभी भी यहीं पर ही काम कर रही होगी। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो क्यूज़ियो के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्यूज़ियो फाइनली तुम मुझे मिल गई। और अब लिन चैन को देखते के साथ ही क्यूज़ियो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि लिन चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब क्यूज़ियो को अपने सामने देखते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधे जाकर क्यूज़ियो के गले लग जाता है और उसके गले लगते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर सच में मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और अब लिन चैन को ऐसे देखकर जो क्यूज़ियो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर लिन चैन को क्या हुआ।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।